हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्लेन विद दोस्त के एक और नए वीडियो एपिसोड में, जहां पर आज मैं बात करने वाला हूं अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी शेयर बाजार, जिसको हम दूसरे भाषा में भी बोलते हैं और इसको हम इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं। इसका नाम स्टॉक मार्केट भी है। तो इसके बेसिक के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि किन तरीकों से आप शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में या फिर इक्विटी मार्केट में आप पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसको कौन कौन करता है, वेट रेगुलेटरी के बारे में बात करूंगा। फिर मैं बताऊंगा कि ये हमें करना क्यों चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा लगभग 2 साल का है इस सेक्टर में, स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि पहले इस टॉपिक के बारे में आप डीपली पढ़िए, समझिए क्या होता है शेयर बाजार, एंड देन उसके बाद ही आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उनके बहुत जितने भी रुपए वो लगाते हैं लॉस में चले जाते हैं, जिस भी स्टॉक में वो ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं एक एडवाइस है ये मेरी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं गाइस। को ऑनियन लेना है या फिर पोटैटो टमाटो लेना होता है, ऐसे ही आप मार्केट में लेने जाते हैं, है ना। वैसे ही अगर आपको कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं, शेयर खरीदने हैं, आगे हम समझेंगे स्टॉक या शेयर क्या होता है। तो ऐसे ही उसके लिए आपको शेयर मार्केट में जाना होता है, जहां पर ब्रोकर्स होते हैं और ब्रोकर्स के थ्रू आप शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके। तो सेकंड थिंग अपना ये समझ लिया। अब हम समझते हैं कि शेयर, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो एक क्या होता है या स्टॉक क्या होता है। शेयर और स्टॉक एक ही चीज है। और इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स से कि एक कंपनी है पूरी, जिसके 100 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक कंपनी है जिसके 100 पार्ट्स है, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। तो उसका जो वो एक पार्ट है, वो उसको हम शेयर बोलते हैं। एक्चुअली जो एग्जांपल दूँ कि जो एक कंपनी होती है, उसके 100 नहीं, एक्चुअली में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पार्ट मतलब शेयर होते हैं, किसी के 10,000 हो सकते हैं, वो 10 लाख भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, या करोड़ भी हो सकते हैं, होते हैं। तो इतना समझने के बाद अब हम समझते हैं कि शेयर मार्केट में आप किन तरीकों से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल यहाँ पर दो तरीके आते हैं मेनली गाइस, जिन तरीकों से आप शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या आता है, आप सिंपली एक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाते हैं, यहाँ पर आपका ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खुलता है। आगे समझेंगे ये दोनों अकाउंट क्या होते हैं। और बेसिकली वहाँ पर आप अकाउंट खुलवा लेते हैं और अपने जो सेविंग अकाउंट है उससे आप ट्रेडिंग अकाउंट में रुपए डलवाते हैं। और आप शेयर बाय सेल करते हैं थ्रू ब्रोकर्स। ब्रोकर कौन है, आपने सुना होगा, अपस्टॉक्स, जीरो द, एंजल इन्वेस्टिंग और अपस्टॉक है। ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर आ गए हैं और मार्केट में। और क्या कहते हैं, फुल टाइम भी हैं यहाँ पर, जो फुल सर्विस देते हैं, जो आपको इक्विटी एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। भी आगे का टॉपिक है, मगर हम थोड़ा समझ लेते हैं एक बार इसको फिर भी। तो ये फुल टाइम होते हैं, जैसे कि कोटक सिक्योरिटीज़ है, HDFC सिक्योरिटीज़ है। ये ब्रोकर हैं जिनके थ्रू, जहाँ पर आप अकाउंट खुलवाकर अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल ये तो था डायरेक्ट तरीका। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट तरीका की। इनडायरेक्ट तरीके की, अगर आपको शेयर बाजार में, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप एक ऐसे पर्सन के पास जाते हैं, उन्हें जिसको ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है उस फील्ड का। तो आप उन्हें रुपए देते हैं और वो आपके बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और जो रिटर्न होता है उसका वो सर्टेन परसेंट, कुछ परसेंट अपने चार्ज रखते हैं, और वो आपको वापस पैसे मिल जाता है। तो ये थे दो तरीके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो जो इनडायरेक्ट वाला तरीका था वो था म्यूचुअल फंड वाला, जो आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करें। तो वो था स्टॉक मार्केट का इनडायरेक्ट तरीका। ठीक है, अब ये समझ लिया हमने
तो आप समझते हैं इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि एनएससी बीएससी और इक्विटी मार्केट को पूरे को मेंटेन करती है, कंट्रोल करके रखती है, ताकि यहाँ पर कोई भी फ्रॉड वगैरह ना हो। तो यहाँ पर इसके दो पार्टीज और हैं जो कि इन्वॉल्व हैं डिपॉजिटरी पार्टीज में, जहाँ पर आपके जो खरीदे हुए शेयर है ना, वो एक ब्रोकर के पास नहीं, वो उन पार्टी के पास रहते हैं जिसका नाम है CDSL एंड NSDL। यहाँ पर जितने भी आप रुपए इन्वेस्ट करते हैं ना शेयर मार्केट में, तो वो आपके शेयर होते हैं, वो NSDL और CSDL इन दो कंपनियों के अंदर चले जाते हैं। ये गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, सेबी द्वारा बनाई गई है, जो कि एक गवर्नमेंट की बॉडी है। तो वो होल्ड करती है आपके शेयर्स को, मतलब आपके शेयर वहाँ होते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो एक और बात बता देता हूँ यहाँ पर आपको, जब हमारे जो देश भारत है उसमें सबसे पुराना जो हमारा एक्सचेंज है उसका नाम है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सन 1874 में बना था, जो कि एशिया का सबसे पहला शेयर एक्सचेंज है, इक्विटी एक्सचेंज है। और यहाँ पर पहले जो था वो कागज के टर्म जैसे होते हैं पेपर, उसके टाइप में शेयर्स होते थे, मगर अब ज़माना है डिजिटल का है, इलेक्ट्रॉनिक का है, तो अब डिजिटली स्टोर होते हैं CSDL में और NSDL में, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब लास्ट क्वेश्चन समझते हैं कि भाई हमें पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है। यहाँ पर इसका सीधा आंसर ये है, अगर आप अपने रुपए इन्वेस्ट करते हैं या फिर रखते हैं सेविंग अकाउंट में या फिर आप रखते हैं उसे FD में, तो वहाँ पर बहुत कम रेट ऑफ रिटर्न मिलता है आपको, इन्फ्लेशन भी उसको बीट नहीं कर पाता, यानी कि जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है 3 से 4 7 8% तक का मैक्सिमम है। वहीं अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी 10-11% का ही आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। मगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो वो रिटर्न 10 भी हो सकता है, हाँ लॉस में भी जा सकते हो आप बिल्कुल, मगर रिटर्न यहाँ पर 15% भी हो सकता है, 20% भी, और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है। गाइज कैसी लगी ये वीडियो? आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में हमने खाली बेसिक्स के बारे में जाना है स्टॉक मार्केट के, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इतनी छोटी सी वीडियो में इसको पूरा कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। तो मैंने खाली बेसिक नॉलेज आपके साथ शेयर करी है, और आगे मैं एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ, बेसिक टू एडवांस, जिसमें आप शेयर मार्केट के बारे में जान पाएंगे। और एक और सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले पढ़िए, इसके बारे में जानकारी लीजिए, और देन उसके बाद इसको ट्राई करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में गाइज, टिल देन बाय बाय।